हेलो दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम ये देखते हैं ब्याज कितने प्रकार का होता है। ब्याज दो प्रकार का होता है। पहला है साधारण ब्याज और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम इस वीडियो में साधारण ब्याज का अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जो ब्याज केवल एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जो ब्याज केवल एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला देख लीजिए। साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। चलिए अब समझते हैं ये मूलधन क्या होता है। मूलधन का अर्थ क्या है? मूलधन जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। जो धन जमा किया जाए या उधार लिया जाए तो वह धन मूलधन कहलाता है।
मूलधन जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, जो धन जमा किया जाए या उधार लिया जाए तो वह धन मूलधन कहलाता है। चलिए अब समझते हैं ब्याज दर क्या होता है। ब्याज दर जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट रेट कहते हैं। इंटरेस्ट रेट ब्याज दर जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट रेट। 100 रुपए पर 100 रुपए पर एक वर्ष में 100 रुपए पर एक वर्ष में जो ब्याज तय किया जाता है उसे ब्याज दर कहते हैं। उसे ब्याज दर कहते हैं। इसी ब्याज दर में एक और पॉइंट है। ब्याज की दर को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। ब्याज की दर को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। ब्याज दर को केवल दर भी लिखकर प्रयोग करते हैं। ब्याज दर में तीसरा पॉइंट देखिए। ब्याज की दर को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। ब्याज दर को केवल दर भी लिखकर प्रयोग करते हैं। ब्याज दर में तीसरा पॉइंट देखिए। ब्याज की दर प्रतिशत तिमाही, प्रतिशत छमाही, अथवा प्रति रुपया, प्रति मास, के रूप में भी प्रयुक्त होती है। ब्याज की दर प्रतिशत तिमाही, प्रतिशत छमाही अथवा प्रति रुपया या प्रति मास के रूप में भी प्रयुक्त होता है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। ब्याज क्या होता है।
जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। ब्याज किसे कहते हैं? किसी निश्चित समय के बाद निश्चित समय के बाद किसी निश्चित समय के बाद मूलधन पर प्राप्त हुआ मूलधन पर प्राप्त हुआ अतिरिक्त धन ब्याज होती है। अतिरिक्त धन ब्याज होती है। ब्याज जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं, किसी निश्चित समय के बाद मूलधन पर प्राप्त हुआ अतिरिक्त धन ब्याज होती है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। मिश्र धन जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। ब्याज और मूलधन के योग को मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। ब्याज और मूलधन के योग को मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन का फार्मूला लिख लीजिए। मिश्र धन बराबर क्या होगा? यहाँ क्या लिखा है? ब्याज और मूलधन के योग को, तो मूलधन प्लस ब्याज होगा। मूलधन प्लस ब्याज के योग को क्या कहेंगे? मिश्र धन कहेंगे। अगला लिख लीजिए, अगला पॉइंट है समय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। जितने समय के लिए कोई धन उधार लिया जाता है, वही उसका समय होता है। वही उसका समय होता है। समय, टाइम, जितने समय के लिए कोई धन उधार लिया जाता है वही उसका समय होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।